मंच के अध्यक्ष आदरणीय सुभाष गुरुदेव जी, आज के मुख्य अतिथि और हमारे बड़े भाई दूरदर्शन केंद्र लखनऊ के कार्यक्रम प्रमुख निदेशक, बहुत अच्छे उद्घोषक और बहुत अच्छे संचालक एंकर आदरणीय आत्म प्रकाश मिश्र जी, बहुत दिन बाद आज आदरणीय विनोद जी आए हैं, विनोद शंकर शुक्ल जी। मेरे ख्याल से लगभग 8-10 महीने के बाद उनका आना हुआ है, तो एक बार उनके स्वास्थ्य लाभ जो उन्होंने किया है और उसके लिए हम उनके लिए बहुत बधाई देते हैं। उर्दू के लिए श्री राजेश राज जी और हिंदी के लिए हमारे प्रिय, दोनों प्रिय हैं, जितेंद्र भास्कर जी, इनको बहुत बधाई। राजेश राज जी से आपको यूँ परिचित हैं कि आज्ञा अरविंद असर जो हैं वो इनके छोटे भाई हैं। तो बड़े भाई अरविंद छोटे हैं, तो मैंने यही तो कहा कि अरविंद असर इनके छोटे भाई हैं। मतलब ये उनके बड़े भाई हैं, वो इनके छोटे भाई हैं, दोनों आपस में बड़े छोटे भाई हैं। एक बार बधाई देते हैं। लखनऊ में राजेश राज जी को उर्दू का सम्मान मिलना, या सामने प्रमोद जी बैठे उनको अगर उर्दू का सम्मान मिलता है तो लखनऊ की रवायत के लिए बहुत बड़ी बात है। लखनऊ में ने कभी ये नहीं देखा या तय किया कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की भाषा है, कभी नहीं तय किया। उर्दू किसी एक की नहीं, कोई भाषा किसी एक की नहीं। हम किसी एक भाषा को सिर्फ अपना कहने लगे तो वो हमारी कमी है, भाषा की कमी नहीं है। रसखान हिंदी के इतने बड़े कवि हुए, अब्दुल रहीम खान खाना इतने बड़े जो है हिंदी के कवि हुए, और उर्दू में तो जितने अल्लामा बड़े माने जाते हैं सब नाम मुस्लिम हैं, तो है ना, सब चाहे चकबस्त से शुरू करिए और तो जगन्नाथ आजाद से होते हुए फिराक साहब को टच करते हुए कृष्ण बिहारी नूर पर आके आखिरी कड़ी संजय शौक पर खड़े हो जाइए। तो और उसके अलावा भी हैं, ये नहीं कह रहा हूँ। तो ये आज लखनऊ की जो ज़बान की एक रवायत है, जो हिंदू शब्द नहीं, जो नॉन मुस्लिम अगर उर्दू शायर हैं और उनको उर्दू का सम्मान मिलता है तो बड़ी बात है। एक अच्छी तारीफ करके हम और भास्कर जी जिनको हिंदी सम्मान मिल रहा है वो तो बहुत शर्मीले हैं और बहुत ही सज्जन हैं, बहुत शर्मीले हैं। पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि इनको अभी तक सृजन सम्मान नहीं मिला है। हालांकि ये हमारे लिए डूब मरने की बात है कि इतने दिन बीत गए, ये रेगुलर आते भी हैं, और हमें ये लग रहा था हमेशा कि भास्कर जी को दिया जा चुका है, भास्कर जी को दिया जा चुका। वो तो रश्मि शरद जी ने और रसिया ने कहा कि नहीं, भास्कर जी को सम्मानित नहीं किया गया, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। इतना अच्छा कवि, इतना अच्छा जो है व्यक्ति, उसे तो पहले सम्मानित हो जाना चाहिए था। तो खैर आज दोनों को सम्मानित किया जा रहा है, और वो भी दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रमुख के द्वारा, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं सबसे पहले आज के संयोजक डॉक्टर सुभाष रसिया से निवेदन करूंगा कि आज के मुख्य अतिथि, आज के अध्यक्ष श्री सुभाष गुरुदेव जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। और योगी योगेश शुक्ला से मैं चाहूंगा कि वो आए और हमारे मुख्य अतिथि श्री आत्म प्रकाश मिश्र जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। हम लोग अच्छे कार्य करें। तो अब हमारा वही काम है जो हम हमेशा करवाते हैं कि हम सम्मान समारोह करवा दें, उसके बाद संचालक कार्यपाठ शुरू करा दें। मैं चाहूँगा कि जो पहला सम्मान हिंदी का ऊपर लिखा हुआ है, हालांकि उम्र में श्री राजेश राज बड़े हैं, तो पहले उर्दू सम्मान हम देंगे। मैं चाहूँगा कि राजेश राज जी सामने आए और हमारे मुख्य अतिथि सुभाष गुरुदेव जी, विनोद शंकर शुक्ल जी, हसीब साहब, सब लोग, और योगी तुम बढ़िया से फोटो खींचो। बहुत अच्छी तालियां बजा दीजिए आप लोग।
और जो हिंदी सम्मान हमारे प्रिय जितेंद्र भास्कर जी को दिया जाना है, कृपया आप वो सम्मुख आ जाए। और हसीब सर, विनोद जी, आत्म प्रकाश भाई साहब, आप सब लोग जो है अगर राजेश राज जी आप भी बीच में आ जाइए तो वो ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए। आप भी आ जाइए सर। हम भी आ जाएंगे, तो हम हर बार दूसरी आते हैं। इनको बीच दोनों तो वैसे पीछे आ जाए। हमारे बीच विशेष रूप से अतीब कासगंज भी यहाँ पर उपस्थित हैं और उनका भी यहाँ पर कार्यक्रम है। संभवतः कब है? 28 दिसंबर को यहाँ पर वो बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे अतीब कासगंज साहब, और हम उनके कार्यक्रम में सबको आमंत्रित करेंगे। जब वो कहेंगे तो आमंत्रित करेंगे। आइए गोष्ठी प्रारंभ हो उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय आत्म प्रकाश मिश्र जी ये पहले पेड़ा खा लें। आत्म प्रकाश भाई साहब को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और हमारे सम्मानित रचनाकारों को अपनी बधाई दें, अपना आशीर्वाद दें, जिससे कि कार्यक्रम फिर आगे बढ़ सके। आइए।